द कर्ज ऑफ द ला लाइरोना कहानी की शुरुआत 1973 लॉस एंजलिस में एक परिवार से होती है, जहां हमें क्रिस, सैम और उसकी मां एना को दिखाया जाता है। क्रिस के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी अभी कुछ अरसे पहले मृत्यु हो चुकी है। अब एना अपने घर को संभालने के लिए एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में काम करती है, जिनका काम होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल सही से कर रहे हैं या नहीं। एक दिन एना अपने केबिन में बैठी होती है, तभी वहाँ उसका बॉस आता है और एना के बगल में बैठी डोना को एक पेट्रिशिया नाम की लेडी का केस देता है। पेट्रिशिया का नाम सुनते ही एना अपने बॉस से कहती है कि ये काम वो उसे दे दे, क्योंकि एना पेट्रिशिया को कई अरसे से जानती है। अब एना के जोर देने पर उसका बॉस ये काम उसे दे देता है और उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर को भेजता है। जब एना पेट्रिशिया के घर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है, तो कुछ देर बाद पेट्रिशिया दरवाजा खोलती है, जो बहुत सहमी हुई होती है। वो सिर्फ एना को ही अंदर आने देती है और जब एना घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि पेट्रिशिया ने ढेर सारी कैंडल जला कर रखी है। एना पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं पेट्रिशिया। पेट्रिशिया कहती है कि वो सेफ हैं। तभी एना एक दरवाजे को देखती है जिसके ऊपर कई सिंबल बने होते हैं। वो जैसे ही उस दरवाजे के पास जाती है कि अचानक से पेट्रिशिया को गुस्सा आ जाता है और वो एना पर हमला करके उसे मारने वाली होती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है, जो एना की सेफ्टी के लिए उसके साथ यहाँ आया था। वो पेट्रिशिया को पकड़ लेता है। अब पेट्रिशिया के बाहर जाते ही एना उस दरवाजे को खोलती है और इस दरवाजे के पीछे पेट्रिशिया के बच्चे होते हैं, जो दरवाजा खुलते ही एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना उन्हें बाहर निकालकर उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्टिव संस्था में डाल देती है और जैसे ही वहाँ से निकलती है तो वो बच्चों के जले हुए हाथ को देखती है। वो पूछती है कि ये किसने किया। बच्चे कहते हैं कि ये उस लेडी लाइरोना ने किया है, पर एना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और घर चली जाती है। और घर जाने के बाद उसे आधी रात को कॉल आता है कि उन बच्चों की डेथ हो गई है, जिसे सुन एना अपने बच्चों के साथ उस घटना स्थल पर जाती है और उन्हें कार में ही छोड़ देती है। वहाँ एना देखती है कि उन बच्चों को किसी ने डुबो दिया था। अब यहाँ पेट्रिशिया भी आ जाती है, जो रोते हुए अपने बच्चों की मौत का सारा इल्जाम एना पर लगाती है और कहती है बस एक ही रात बची थी, हमें उससे छुटकारा मिल जाता। एना कहती है किससे छुटकारा मिल जाता। पेट्रिशिया कहती है लाइरोना से। अब दिखाया जाता है कि क्रिस कार से बाहर निकल जाता है और उसे किसी लेडी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाता है तो वो देखता है कि कोई लेडी बैठकर रो रही है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि लाइरोना होती है, जो क्रिस को देखकर चुप हो जाती है और अचानक से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और वो किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए कार में जाकर बैठ जाता है। अब तेजी से कार के सभी शीशे खुलने लगते हैं। क्रिस बहुत घबराया हुआ होता है और वो सभी शीशों को बंद करने लगता है। तभी वहाँ एना आ जाती है, जो क्रिस से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब एना उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है और सुबह होते ही वो चर्च जाती है और वहाँ उसे पता चलता है लाइरोना के बारे में कि आज से 300 साल पहले मेक्सिको में एक लेडी ने अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया तो वो खुद भी उसी नदी में डूबकर मर गई और वो अब दूसरे के बच्चों को मारती है इस उम्मीद में कि उसके बच्चे जिंदा हो जाएंगे। इधर एना की बेटी सैम अपने पुल के पास खेल रही होती है। तभी वहाँ लाइरोना आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ भी क्रिस की तरह जल जाता है। अब एना घर आ जाती है और जब वो सैम के जले हुए हाथ को देखती है तो वो पूछती है कि ये कैसे हुआ, पर सैम झूठ बोल देती है। वो कहती है मैं खेलते वक्त गिर गई थी। और अब इस रात एना देर तक काम करती है। वो पेट्रिशिया की केस फाइल को देख रही होती है। तभी वो देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा है। वो उसे उसके बेडरूम में ले जाकर उसे सुला देती है और जैसे अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि पेट्रिशिया की केस की सारी फाइल रूम में बिखरी पड़ी हैं। अब वो अपनी बेटी सैम के रूम की तरफ देखती है, जिसका दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और दरवाजे के सामने उसे लाइरोना दिखती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ मेरे घर से। तभी लाइरोना गायब हो जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एना अपने बच्चों को अपने रूम में सुला देती है और खुद रात भर जागती रहती है। और सुबह होते ही वो पेट्रिशिया से मिलने जाती है और पेट्रिशिया से दुख जताते हुए कहती है कि जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। पेट्रिशिया बहुत दुखी होती है। वो कहती है मैंने उन्हें बंद नहीं किया था बल्कि उन्हें छिपाया था। तभी एना की नज़र पेट्रिशिया के जले हुए हाथों पर पड़ती है। वो पूछती है कि ये किसने किया। पेट्रिशिया कहती है लाइरोना ने। वैसे तुम्हारे बच्चों ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी? अगर नहीं तो वो जल्द ही सुनेंगे और फिर वो उन्हें भी ले जाएगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा है। दरअसल पेट्रिशिया को लग रहा है कि अगर लाइरोना एना के बच्चों को ले जाएगी तो वो बदले में उसके बच्चे को जिंदा कर देगी। ये सुनकर एना फौरन अपने घर जाती है और घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसका बेटा क्रिस सीढ़ियों पर गिरा है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। वैसे उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी होती, पर उसके हाथ में जरा सी मोच आ गई होती है। एना अपने बच्चों को लेकर घर जाती है और क्रिस से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। क्रिस उसे बताता है कि कैसे उसका हाथ जला और कैसे वो सीढ़ियों से नीचे गिरा। इसी बीच सैम नहा रही होती है और लाइरोना उस पर हमला करके उसे डुबोकर मारने वाली होती है कि वहाँ एना आ जाती है और उसे बचा लेती है। अब एना बहुत डरने लगती है और सुबह होते ही
वो अपने बच्चों के साथ चर्च जाती है और उनसे मदद मांगती है, पर फादर कहते हैं कि चर्च को इस तरह के काम करने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए फादर उसे किसी रफेल के पास भेजते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि उनका तरीका पारंपरिक नहीं है और चर्च का तो अपना ही तरीका है। अब एना अपने बच्चों के साथ रफेल के घर जाती है और उनसे मदद मांगती है। पहले तो रफेल मना कर देते हैं, पर जब वे एना के जले हुए हाथ को देखते हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी सभी पवित्र चीजों के साथ एना के घर जाते हैं। और एना के घर पहुंचते ही रफेल एक टेबल पर 3 अंडों को रख देते हैं, ये पता लगाने के लिए कि लाइरोना इस वक्त घर में है या नहीं। वो मंत्र को पढ़ने लगते हैं और मंत्र के खत्म होते ही वो अंडे टूट जाते हैं जो पूरी तरह से काले हो चुके होते हैं। इसे देखने के बाद राफेल एना और उसके बच्चों को कैंडल का एक घेरा बनाकर उसके अंदर बिठा देते हैं और जैसे ही वहाँ लाइरोना आती है तो सारे कैंडल अपने आप बुझ जाते हैं। वो एना को घायल करके उसके बच्चों को मारने वाली होती है कि तभी राफेल उसके ऊपर पवित्र जल फेंककर उसे घर से बाहर कर देते हैं और दरवाजे पर फायर ट्री के बीजों से एक रेखा बना देते हैं। दरअसल ये वही फायर ट्री के बीज होते हैं जिसके सामने लाइरोना ने अपने बच्चों को डुबोकर मारा था, इसलिए लाइरोना उस रेखा को पार नहीं कर सकती। लेकिन वो जैसे ही घर के पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करती है कि एना और राफेल उस दरवाजे को बंद करने के लिए चले जाते हैं और सैम वहाँ अकेली रह जाती है। वो देखती है कि उसकी डॉल दरवाजे के बाहर है, जिसे लेने के चक्कर में सैम दरवाजे पर बनी उस लाइन को क्रॉस कर देती है। लाइन के क्रॉस करते ही लाइरोना उसे खींचते हुए पूल की तरफ ले जाती है और उसे डुबोकर मारने लगती है कि वहाँ एना और राफेल आ जाते हैं। एना तुरंत पूल में कूद जाती है और तभी लाइरोना उसे भी मारने वाली होती है कि राफेल लाइरोना के आंसुओं को पूल में डाल देते हैं, जिससे लाइरोना वहाँ से भाग जाती है और ये सब अब फिर से घर के अंदर आकर उस रेखा को बना देते हैं। पर सैम अब भी लाइरोना के वश में होती है और इसी डर से एना सैम और क्रिस को अलमारी में छिपा देती है। अब काफी वक्त गुजर चुका होता है और तभी इनके घर के अंदर एक लेडी आती है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि पेट्रिशिया होती है। वो बच्चों को अलमारी से निकालकर उन्हें घर के बाहर ले जाने लगती है और उस लाइन को क्रॉस करने वाली होती है। तभी वहाँ एना और राफेल आ जाते हैं। एना पेट्रिशिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानती और बच्चों को घर से बाहर ले जाने लगती है कि राफेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेट्रिशिया के पास गन होती है जिससे वो राफेल को शूट कर देती है और राफेल घायल हो जाते हैं। इस दौरान पेट्रिशिया उस लाइन को मिटा देती है जिससे लाइरोना घर के अंदर आ जाती है। वो एना को एक कमरे में बंद करके उसके बच्चों को ढूंढने लगती है। एना को अपने बच्चों के लिए इस तरह रोता देख पेट्रिशिया को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। वो एना के दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खुलते ही एना अपने बच्चों के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके बच्चे लाइरोना के पास हैं। पर वो एना को देखते ही उसके पास आ जाते हैं और लाइरोना भी उन्हें मारने के लिए उनके पास आती है कि तभी राफेल एना के पास एक क्रॉस फेंकते हैं जो फायर ट्री की लकड़ी से बना होता है और एना उस क्रॉस को लाइरोना के दिल में मार देती है, जिससे लाइरोना खत्म हो जाती है और सुबह होते ही राफेल अपने घर चले जाते हैं और ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।